मध्य प्रदेश से धर्मांतरण के अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों को सुनकर कभी हैरानी होती है तो कभी अचरज कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर धर्मांतरण माफिया कैसे इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियों को अंजाम दे लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये धर्मांतरण माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब यह अपनी ईसाई सभाओं को खुलेआम लोगों के बीच में लगाते हैं और भोले भाले जनजाति समाज को आदिवासी बनाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला बैतूल जिले से सामने आया, जहां पर खुलेआम धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही स्थानीय नागरिकों ने इस पूरी घटना का विरोध किया और कई मासूम भोले भाले जनजातियों को ईसाई बनने से रोक लिया। मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरी लगातार सक्रिय रहकर मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य जिलों को अपना टारगेट बना रहे हैं। इन जिलों में बड़ी बड़ी चंगाई सभाओं को आयोजित किया जाता है और इसके माध्यम से ये मिशनरी भोले भाले जनजाति समाज को जनजाति रीति नीतियों से दूर करके ईसाईयत में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण की यह गतिविधि कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है, उसका अनुमान आप इस घटना से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से ईसाई धर्म प्रचार मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में आकर भोले भाले जनजातियों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला बैतूल जिले के चिचंडा से सामने आया, जहां पर महाराष्ट्र से ईसाई धर्म को प्रचारित करने वाले दो शख्स इस गांव में पहुंचते हैं और खुलेआम एक खेत में ईसाई धर्म की चंगाई सभा का आयोजन करते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एक शख्स जिसका नाम अंकित पिता बलराम कालभोर है, वह बताते हैं कि गुरुवार को उनके गांव में महाराष्ट्र से आए हुए दो शख्स ईसाई चंगाई सभा का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ईसाई धर्म की तरह ताकत नहीं है, हिंदू धर्म बेकार है, ईसाई धर्म अपना लो। और इसके बाद इन लोगों को हिंदी में लिखी हुई बाइबल की किताबें पकड़ा दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी अंकित ने अपने साथियों के साथ स्थानीय थाने में पहुंचकर दी, जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुवार को उसे एक खेत में बनी झोपड़ी में बुलाया गया, जहां सुबह 11:30 बजे के दरमियान खेत में पहुंचा तो उस खेत में 50 से 60 लोग एकत्रित थे और मुंबई से आए हुए शख्स जिनका नाम गंडामन फ्रांसिस और जयस गंडामन है, वहां उन लोगों से अंकित को मिलाया। जिसके बाद अंकित ने देखा कि वहां पर पहले से ही गांव के कई और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें महाराष्ट्र से आए हुए ये दोनों शख्स हिंदू धर्म के विरोध में तमाम बातें बता रहे थे और जबरन अंकित सहित वहां पर मौजूद 50 से 60 लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती प्रेरित कर रहे थे। जब अंकित ने ईसाई धर्म अपनाने से इनकार किया तो उसके साथ वहां पर मौजूद पहले से ही कन्वर्ट हो चुके लोगों ने धक्का मुक्की की और मारपीट की, जिसके बाद अंकित ने तत्काल इस पूरी घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र से आए हुए दो शख्स और लोकल बैतूल के 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुल्ताई के चिचंडा ग्राम में जब सूचना मिली तो मौके पर मुल्ताई पुलिस पहुंची थी, जहां पर करीबन 50-60 लोग इकट्ठा थे और इसमें गांव के ही मनोज बरकड़े नामक युवक के घर में ये सभी इकट्ठा थे और कुछ लोग बाहर से आए थे जो इनको धर्म के संबंध में, विशेष ईसाई धर्म के संबंध में कुछ प्रवचन या दे रहे थे, जिस पर सरपंच के द्वारा थाना मुल्ताई में एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि जबरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने की बात कह रहे थे। इस पर 6 लोगों के विरुद्ध थाना मुल्ताई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।